हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास 11। और ये क्लास 11 का जो है वो पहला लेक्चर है। और इससे पहले नाइन्थ और मैथमेट्रिक के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी हमने लेक्चर जो है वो अपलोड किए हैं। और मगर ये क्लास 11th का जो है वो पहला लेक्चर है और 11th क्लास का है और 11th चैप्टर से ही शुरू कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो है बहुत सारे जो है बच्चे जो हैं वो यहाँ तक पहुँच चुके होंगे ट्रिग्नोमेट्री तक। तो ट्रिग्नोमेट्री के जो है वो लेक्चर्स हम अपलोड करने जा रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 11 में जो है वो आपका है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ही होता है सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स है। ट्राइंगल्स के बारे में ही होता है, मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल्स कह लें। ट्रिग्नोमेट्री जो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है उसमें आपका सॉल्यूशन होता है या आपकी मेजरमेंट होती है आपके ट्राइंगल्स की। तो ट्राइंगल में 6 कंपोनेंट होते हैं, आपको पता है। 6 कंपोनेंट होते हैं और उसमें 3 साइड होते हैं और 3 एंगल होते हैं। ठीक है, तो उनकी मेजरमेंट को ही हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ठीक है, साइड्स की मेजरमेंट हो या एंगल्स की मेजरमेंट हो, कुछ एंगल्स दिए जाएं या कुछ साइड्स आपको दिए जाएं, रिमेनिंग साइड्स या एंगल्स मालूम करें, इस तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे। सही। तो जाहिर है कि अब आपका जो इस वक्त जो 11.1 है उसमें राइट एंगल ट्राइंगल है। और राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में आप मैट्रिक में भी पढ़ चुके हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल किसको कहते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब जिसमें कम से कम एक एंगल जो है वो आपकी कितनी होनी चाहिए, 90 की होनी चाहिए। ठीक है, तो जिस ट्राइंगल में 90 की एंगल होती है उसको हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। सही, ये आपने पढ़ा हुआ है। उसके साथ जो है वो बाकी जो 2 एंगल्स होंगी वो एक्यूट एंगल कहलाई जाती है, यानी उसकी जो मेजरमेंट होगी 90 से कम ही होगी। और उसके साथ आपने यहाँ पर ये भी पढ़ा है कि जो टोटल मेजरमेंट ऑफ एंगल्स होता है राइट एंगल ट्राइंगल का। अब देखें यहाँ पर हम राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन दे दें ताकि उस पर काम करने से पहले हमें जो है वो कुछ नॉलेज होनी चाहिए। तो राइट एंगल ट्राइंगल में आपका जो है, ठीक है, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल आ गया। यहाँ पर जो है वो ये इस तरह का निशानी होगी कि उमूमन हम एंगल की निशानी किस तरह देते हैं, रोटेशन में देते हैं। तो रोटेशन में जो है वो आपका ऑब्ट्यूज एंगल होगा या एक्यूट एंगल होगा। 90 की एंगल का निशानी जो है वो इस तरह होगी हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 90 का एंगल है तो इसको हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। 90 के सामने वाली साइड जो है हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, ये आपने याद रखना। 90 के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं से। और एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड, जैसे यहाँ पर इसको अल्फा नाम दे दें, इसको बीटा नाम दे दें, इसको आप गामा नाम दे दें, तो ये एक्यूट एंगल है। ये क्या है आपके एक्यूट एंगल है जो 90 से हमेशा कम होते हैं, 0 से बड़े होते हैं और 90 से कम होते हैं। ठीक है ना, तो इनके सामने वाली साइड हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ये याद रखना, 2 चीजें। राइट एंगल ट्राइंगल के आपके साइड से एंगल्स के बारे में नॉलेज होना लाजमी है। 90 के सामने वाला साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज, एक्यूट एंगल के सामने वाला साइड हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो हम कह सकते हैं कि अल्फा अगर एंगल आप ले रहे हैं तो उसका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। अगर आप बीटा एंगल ले रहे हैं तो उसका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। इसको अगर आपने कंसीडर करना है, कोई मेजरमेंट वगैरह करनी है साइड वगैरह की, इसको लेके रेशियो लगाना है, साइन का लगाएं, कॉस का लगाएं या टेंजेंट का लगाएं, तो कोई भी रेशियो लगाएं तो एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड को हमेशा आप क्या कंसीडर करेंगे, परपेंडिकुलर। सही। और आपका जो है अगर आप एक साइड, ये देखें दोनों परपेंडिकुलर है, ये दोनों जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये एक दूसरे से मीट कर रहे हैं। कौन से एंगल पे कर रहे हैं मीट,
90 पे करते हैं। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों परपेंडिकुलर कहलाते हैं। मगर जब आप इस पे काम करेंगे तो इसका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और ये इसका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा अल्फा का। फिर अब जब बीटा पे काम कर रहे हैं तो बीटा का परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और ये इसका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो अगर आपने पहले कंसीडर कर लिया हेपाटाइटिस एक साइड डिक्लेयर कर दी, उसके बाद जो है दो साइडें आपकी बचेगी, उसमें से एक एक्यूट एंगल जो आप काम कर रहे हो तो उस पर एक परपेंडिकुलर होगा, एक बेस होगा। फॉर एग्जाम्पल तुम लोग काम कर रहे हो किस पे, अल्फा पे। अल्फा पे कोई रेशियो लगाया है, साइन का लगाया है, कॉस का लगाया है या टेंजेंट का लगाया है, तो अल्फा के लिए परपेंडिकुलर ये वाला होगा, सामने वाला, और ये इसका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। सही। अगर तुमने बीटा पे रेशियो लगाया है साइन कॉस या टेंजेंट का, तो बीटा का परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और ये इसका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। इस तरह आपने हमेशा जहन में रखना है। ये बेसिक बातें हैं, क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ी है, मगर क्लास 10th में काफ़ी गैप हो गया, तो रिमाइंड कराने के लिए पता, क्योंकि पहला एक्सरसाइज जो 11.1 है आपका, एक्सरसाइज 11.1 जो है वो है आपका तकरीबन सारे ही प्रॉब्लम जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल पे। सही है, तो आपने मालूम करना है। एक और इंफॉर्मेशन, 6 कंपोनेंट होते हैं ट्रायंगल में। कितने कंपोनेंट होते हैं, 6। कोई भी ट्रायंगल हो उसमें 6 कंपोनेंट होते हैं। 3 साइड्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं, इनके अलावा तो कुछ नहीं है ना, आप देखें। और मेजरमेंट ऑफ एनी ट्रायंगल, कोई भी हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो या कोई भी हो, मेजरमेंट ऑफ एनी ट्रायंगल, कहीं पर भी आपको ट्रायंगल नजर आए, मेजरमेंट ऑफ एनी ट्रायंगल, एनी measurement of 3 angles of any triangle is equal to होगा हमेशा 180 डिग्री। यानी दुनिया में कोई भी ट्रायंगल हो, किस तरह का भी हो, राइट हो, स्केलिन हो, आपका इक्विलेटरल हो, आइसोसेल्स हो, किसी भी तरह का ट्रायंगल हो, जितने भी किस्म के ट्रायंगल के, उन सब की एंगल्स की मेजरमेंट हमेशा कितनी होगी, 180। 180 से ऊपर भी नहीं होगी, 180 से नीचे भी नहीं होगी। एग्जैक्टली आपका क्या होता है, 180 का। यानी यहाँ पर अगर मैं कहे 3 एंगल हैं आपके, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। ये हमेशा याद रखना है, क्योंकि जब आपके पास 2 एंगल होंगे, तीसरे एंगल आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। सही है ना। एक एंगल आपको हमेशा मिली हुई होगी, 90 डिग्री की होगी, वो तो हमेशा आपको गिवन होगी, इस प्रॉब्लम के दहेज में आएगी। ठीक है, बाकी जो एंगल्स हैं वो आपने मालूम करने हैं, तो इस ट्रायंगल इस थ्योरम से कर सकते हैं। ठीक है जी, ये भी आपने थ्योरम मैट्रिक्स में पढ़ा होगा। सही है जी। ये इंफॉर्मेशन है, इनिशियल इंफॉर्मेशन है राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। बाकी जो इंफॉर्मेशन है भाई, इसके रेशियोज हैं। साइन अल्फा किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हेपाटाइटिस, किसी पे भी लगा ले, एक्यूट एंगल पे, परपेंडिकुलर अपॉन हेपाटाइटिस cos अल्फा, बेस अपॉन हेपाटाइटिस, और tan अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो ये 3 इंफॉर्मेशन और हैं तो आपको यकीन होगा, यकीन आपको याद होंगे। ठीक है, ये रेशियोज हैं, 3 मेन रेशियोज है इसके, 3 और हैं जो इसके रेसिप्रोकल है, उसकी जरूरत अभी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर आपने फॉर एग्जांपल आपके पास परपेंडिकुलर हेपाटाइटिस है तो साइन अल्फा, तो साइन का रेशियो लगेगा अल्फा पे या जो भी आपके एंगल है। अगर बेस और हेपाटाइटिस मिले हुए हैं तो आप एंगल मालूम करनी है, तो उसके लिए कास का लगेगा। परपेंडिकुलर और बेस मिला हुआ तो आप tan अल्फा यानी tan का रेशियो लगा सकते हैं। अल्फा कोई भी नाम हो, ABC भी हो सकता है, अल्फा बीटा गामा भी हो सकता है, मगर रेशियोज के हिसाब से अगर तुम लोगों के पास ये 2 साइडें हैं तो साइन लगा के मालूम कर सकते हो, ये दोनों साइडें हैं तो कास लगा के मालूम कर सकते हो, ये दोनों साइडें गिवन है तो ये आप मालूम कर सकते हो। सही।
आपकी मर्जी है, या आपके अपने आप पे डिपेंड करता है कि आप ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर फैक्ट है कि भाई एक ही चीज़ आप इस्तेमाल करें। अगर मैथमेटिक्स में गुंजाइश है, बहुत चीज़ों की गुंजाइश है, वो आप कर सकते हो। सही है। तो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है कहीं पर भी कि भाई हरू भरू आपने हर हाल में यही फार्मूला इस्तेमाल करना है। तो जहाँ पर आपके ऑप्शन 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ मेथड भी लगाए जा सकते हैं। जो मैथमेटिक्स में अवेलेबल होगा वो लगेगा। सही है जी। तो अभी हम चलते हैं 11.1 में। उसमें जो पहला क्वेश्चन है आपका राइट एंगल ट्राइंगल को ही सॉल्व करना है। सही है जी, बिठा दें। अब यहाँ पर जो है वो कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल होगा, क्योंकि आपके पास एंगल जो है वो मुख्तलिफ है। यहाँ पर जो होगा आपका इस तरह भी आपको मिलेगा कि भाई आपके जो एंगल की मेजरमेंट होगी वो किस तरह मिलेगी, 40 डिग्री और यहाँ पर 30 मिनट दिया गया। तो ये भी आपको पहले समझा दें कि भाई मिनट दिया तो उसको डिग्री में चेंज करना है। इसमें चेंज करना है, डिग्री में चेंज करना, तो 40 डिग्री प्लस 30 मिनट होते हैं, इसको डिग्री में चेंज करना, 60 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 40 और यहाँ पर 0.5 जो हो जाएगा डिग्री हो जाएगा। सही है जी। तो 30 मिनट का मतलब है 0.5 डिग्री, और आपका 60 मिनट आते हैं एक डिग्री में। सही है जी। तो अगर आपके पास इस तरह आ जाएगा कल, नेक्स्ट जो आपका 40 इंटू पॉइंट आपका आ गया है, यहाँ पर 40 डिग्री आ गया, और यहाँ पर आपका आ गया है, इसको मिनट में चेंज करना है, 0.20 आ गया है। तो ये आपके क्या हो गए, डिग्री में आ गया फॉर एग्जाम्पल। तो अभी आपने पॉइंट है तो इसको हटाना है, इसको मिनट में चेंज करना है। तो आप क्या करेंगे, 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 60 से। अब यहाँ डिग्री को क्या चेंज किया जा रहा है आपका, दोबारा मिनट में चेंज किया जा रहा है। फिर 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे आप 60 से, ठीक है जी। ये 0 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 120, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 40 डिग्री और 12 मिनट हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 12 मिनट हो जाएंगे। सही है जी। तो इस तरह आपने करना पड़ेगा। अब डिग्री को, मिनट को डिग्री में चेंज करना है तो 60 से डिवाइड करोगे, और डिग्री को अगर आपने चेंज करना है किसमें, मिनट में, तो आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे। सही है जी। तो ये तय हो गया। अब हम चलते हैं आपकी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में जो है वो आपका एक्सरसाइज कौन सी है आपकी, 11.1 है। सही है जी। और चैप्टर का नाम है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ऊपर लिखा है, फ्रेम में नहीं आया है ये, कोशिश करते हैं भाई फ्रेम में आ जाए। आ गया है। सही है जी। अच्छा, अब पहला जो क्वेश्चन है, सॉल्व दी राइट एंगल ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व दी राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, ट्राइंगल का नाम भी दे दिया है एबीसी, इन विच एंगल गामा जो है वो है आपका 90 डिग्री। बाकी आपका जो है पार्ट नंबर 1 दिया जा रहा है, ए बराबर है 4 मीटर और बी बराबर है आपका 3 मीटर। तो 90 कहाँ पे है, गामा दे दिया नाम, तो हम इसका ट्राइंगल बना लेते हैं। ये आपका ट्राइंगल आ गया ए बी सी। सही है जी। तो ये ए आ गया, ये आपका बी आ गया, ये सी आ गया। सी पे हम लिख लेते हैं गैमा। ठीक है, तो इसको नाम दे देते हैं अल्फा, इसको नाम दे देते हैं बीटा। सही है। सी के सामने सी साइड, ये आपका मालूम करना है, नहीं है मालूम, ये है क्या आपका हेपार्टन्यूज। 90 के सामने क्या होता है हमेशा, हेपार्टन्यूज। सही है जी।
और ये एंगल भी मालूम करनी है और ये एंगल भी आपने मालूम करनी है। सही है जी। अच्छा, आपका 90 ये कितने की है? 90 डिग्री की है। राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल क्या होती है आपकी? 90 डिग्री होती है। तो आपने क्या मालूम करना है? ए, यानी ए बराबर कितना है? 4 मीटर दिया गया है, और बी के सामने बी नाम दे देंगे, ये आपका 3 मीटर है। तो बी आपका 3 मीटर है, ए कितना है आपके पास? 4 मीटर है। सही है जी। तो अभी यहाँ देखें आपके को क्या क्या मिला हुआ है। बेस, अगर मैं यहाँ से अल्फा लेता हूँ तो अल्फा का परपेंडिकुलर और आपका बेस मिला हुआ है। सही है जी। तो मैं इससे जो है वो आप मालूम कर सकता हूँ, अल्फा की एंगल मालूम कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास क्या है? बेस और परपेंडिकुलर मिला हुआ है। तो मैं इससे एंगल अल्फा मालूम कर सकता हूँ। सही है। और यहाँ पर ए और बी दिया गया, सी में मालूम कर सकता हूँ, क्या लगा सकता हूँ? पैथागोरस थ्योरम। सही है जी। तो ये हमेशा याद रखना कि अगर दो साइडें आपके पास मिली हुई है तो राइट एंगल ट्राइंगल में तीसरी साइड मालूम करने के लिए आप क्या लगाएंगे? पैथागोरस थ्योरम, आसानी से। ठीक है, तो थर्ड साइड आपको मिल जाएगी। बाकी एंगल मालूम करने के लिए आपने कोई रेशो उठाना है। अब रेशो मैंने अभी बताया, जैसे आपके पास अगर अभी हम मालूम कर सकते हैं, हेपाटाइटिस भी हमें मालूम हो जाएगा, तो हमारे पास ओपन हो जाएगा, कोई भी हम रेशो लगा सकते हैं। सही है जी। तो हमें सी मालूम करना है, तो बाय पैथागोरस थ्योरम, बाय पैथागोरस थ्योरम क्या कर सकते हैं हम? हेपाटाइटिस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस, बेस को बी से लिख देते हैं, ये परपेंडिकुलर लिख देते हैं। हेपाटाइटिस आपके पास क्या है? सी स्क्वायर, बेस कितना है आपके पास? बेस आपका ए है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सही है जी। तो सी स्क्वायर, ए की वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पर 4 स्क्वायर, बी की वैल्यू हम रख देंगे 3 स्क्वायर। चलें जी, ये हो गया आपका 16 प्लस 9 विच इज इक्वल टू 25, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, रूट ऑन बोथ साइड्स। तो सी स्क्वायर अंडर रूट में चला जाएगा, इसी तरह 25 भी अंडर रूट में चला जाएगा, तो सी से ये खत्म हो गया, सी बाहर, और 25 का प्लस माइनस 25 5 आ जाएगा। तो हम डिस्टेंस है, लेंथ है, हम प्लस भी लेंगे, प्लस माइनस की जरूरत नहीं है, माइनस की, माइनस में कभी डिस्टेंस नहीं होता है। ठीक है जी। तो सी आपका मिल गया। अब आपके पास तीसरी साइड भी मिल गई आपके पास। अब जो है आपकी मर्जी है, साइन लगाएं, कॉस लगाएं, जो भी लगाएं, आपके पास एंगलें मिल सकती है। सही है जी। 10 लगाएं, सही है, क्योंकि बेस भी है, हेपाटाइटिस भी है, और आपका वो भी है। सही है। तो हम यहाँ पर क्या लगाते हैं? साइन अल्फा, अल्फा पे हमने लगाया, तो अभी मैंने बताया क्या होगा इसका फार्मूला? परपेंडिकुलर अपॉन हेपाटाइटिस, साइन अल्फा परपेंडिकुलर कितना आपके पास? देखो इसके सामने वाली साइड 4 अपॉन हेपाटाइटिस कितना है इसका? 5 है। हेपाटाइटिस कितना है? 5 है। तो अल्फा चाहिए हमें, साइन को इस तरफ भेज देंगे तो ये इनवर्स हो जाएगा 4/5। अच्छा, अब ये कैलकुलेटर से मालूम करेंगे आप। साइन इनवर्स आपके पास कैलकुलेटर में क्या करेंगे आप? शिफ्ट करेंगे। यहाँ पर आपका एक शिफ्ट का बटन होता है, उसको दबाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है आपका शिफ्ट है, इसको दबाएंगे। ठीक है, फिर आपके पास जो है 4/5 है, और उस पर इनवर्स लगा देंगे। साइन लिखेंगे तो आपको आ जाएगा, देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स आ गया, अगर नजर आ रहा है आपको तो। ठीक है ना। शिफ्ट लगा के साइन का बटन दबाएं, साइन इनवर्स आ जाएगा। फिर आप लिखेंगे 4/5, और इसका जो इक्वल टू इक्वलिटी का जो बटन दबाएंगे तो आपका एंगल आ जाएगा। ठीक है जी। तो अभी हम कर लेते हैं आपका। ठीक है जी। तो अभी हमने शिफ्ट दबाया, फिर साइन लगाया, फिर आपका 4/5 लिखा,
और यहाँ पर एंगल आ गई आपकी 53.13 अल्फा आ गया आपका 53.13। ये डिग्री में, ये किस में है, डिग्री में। सही है। तो अभी आपकी डिग्री में है, बाद में उसको हम चेंज करेंगे, उसमें मिनट में भी चेंज करेंगे, क्योंकि आपका मिनट में चाहिए तो वो भी हम लिख सकते हैं। तो ये आ गया आपका अल्फा। अल्फा आ गया। अब आपको चाहिए बीटा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें से जो अभी मैंने बताया थ्योरम, टोटल जो कितनी मेजरमेंट होती है, we know that अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल 180 होता है। तो अल्फा आपके पास आ गया है 53.13 प्लस बीटा आपको मालूम करना है, गामा आपके पास 90 है इज इक्वल टू 180। तो ये हो जाएगा आपका बीटा, और इन दोनों को जमा करके उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 90 प्लस 53, तो ये हो जाएगा आपका 143.13। ठीक है जी। तो अभी आप इसको माइनस कर सकते हैं। 180 माइनस आपका है 53.13 माइनस 90, तो ये आ गया आपका बीटा आ जाएगा 36.87 डिग्री। तो ये बीटा आ गया। सही है जी। अब इनको चेंज करना है हमने किसमें, मिनट में। तो अभी मैंने क्या बताया था भाई, अल्फा क्या है आपके पास 53.13 है। तो 0.13 जो है ये तो होल नंबर है, इसको छोड़ दें। 0.13 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से। सही है जी। 0.13 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 60 से। सही है जनाब। ये आ गया आपका 7.8। तो ये हो जाएगा आपका अल्फा इज इक्वल टू 53, आपका पॉइंट कितना लिखे, देखिए मिनट कितने आ जाएंगे आपके 7। सॉरी, पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, अभी 7 मिनट हो गए। सही है। इसी तरह आपका यहाँ पर जो है बीटा जो है वो क्या है आपके पास 36, और ये डिग्री तो आ गया आपका, डिग्री तो ये है, डिग्री वैल्यू आपको पहले निकाल के दे दिए 0.87 है। ठीक है जी। अब यहाँ पर 0.87 डिग्री है। सही, इसको चेंज करना है आपने मिनट में। तो 36 प्लस क्या कर देंगे 0.87 इंटू 60। चलो जी, 0.87 इंटू 60, तो ये हो गया आपका तकरीबन 53 हो गया। कितना हो गया जी, 53। राउंड ऑफ करके ये हो गया 36 डिग्री और 53 मिनट। ये आ गया बीटा की वैल्यू। सही है जी। तो ये मिनट में आ गई, ये डिग्री में आ गई, ये मिनट में आ गई, ये डिग्री में आ गई, ये सारे आ गए। अब आपके पास ए बी सी भी आ गया, अल्फा बीटा और गामा पहले हमें पता था। तो इस तरह जो है वो आपने ये प्रॉब्लम करने हैं। ठीक है जी। तो ये पहला प्रॉब्लम था, तो हमने थोड़ा इस पर तफसील से काम किया ताकि आपको समझ में आ जाए। सही है जी। अब सारे प्रॉब्लम ऐसे हैं तो हम इसी पैटर्न से करते जाएंगे। ठीक है जी। कैलकुलेटर का इस्तेमाल होगा क्योंकि यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव है, कोई एमसीक्यूज क्वेश्चन नहीं है। तो एमसीक्यूज अगर आएंगे तो आपके पास सॉलिड एंगल आएंगे, मतलब सॉलिड का मतलब ये इस तरह के एंगल आएंगे जिनकी वैल्यू आपको पहले से ही पता हो। ठीक है जी। चले, हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। कोई बड़ी मुसीबत नहीं है, मैट्रिक में किया हुआ है आपने। यहाँ पर क्या है कि आपके थोड़ी कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे है, बाकी तो इतना मुश्किल नहीं है, आसान है बहुत। एंगल निकालने के लिए अभी देखें यहाँ पर सी आपको मालूम करने के बाद आप साइन लगाते तो भी चल गया, कॉस लगाते तो भी चलता, टेन लगाते। मैंने जैसे अभी कहा था आपसे, आपकी मर्जी है। देखें अगर अभी अभी आपके सामने मैं करके बताता हूँ। यहाँ पर मैंने साइन लगाया था, मैं अभी लगाने जा रहा हूँ टेन।
ठीक है, ताकि आपको पता चले कि हम तो चाहते हैं कि मैथमेटिक्स थोड़ा खुला हुआ होना चाहिए। टेन अल्फा लगाते तो अल्फा की वैल्यू इनमें से कोई आएगी, या वो आएगी या वो आएगी, ठीक है ना। तो टेन अल्फा जो है वो आपका कितना होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर अपान एपर्डिकुलर और बेस टेन अल्फा, तो अल्फा किसके बराबर होगा, टेन इनवर्स परपेंडिकुलर कितना अल्फा का, देखो 4 है और ये कितना है, 3 है। तो ये तो हमेशा याद रखो भाई, ये तो आएगी हमेशा 53 आएगी। ये मशहूर है, आप अब पहुंच गए उस लिहाज से, एमसीक्यूज की दुनिया में पहुंच गए हो। तो ये 4 और 3 जब भी आए ना, तो परपेंडिकुलर आपका जो है वो, जब अल्फा के सामने एंगल आपका और साइड 4 है तो ये 53 ही आएगा, और दूसरे एंगल क्या बनेगी आपकी, तकरीबन 37 बनेगी। तो ये आ गया आपके पास, देखो। तो यहाँ पर टेन इनवर्स इसको करके देख लेते हैं अभी आपके सामने, ठीक है जी। अभी आपके सामने तो देखें ये भी आ सकता है। अब आपके पास जो है वो शिफ्ट दबाया, 10 लिखा, ठीक है, और यह 4/3 किया, ये आपके पास आ गया 53 पॉइंट समथिंग आ गया, वही आ गया 30। सही है जी। तो आपकी मर्जी है, देखें अभी कॉस में लगा के देखा तो वो भी यही आएगा, कॉस लगा के देखा तो कॉस किसके बराबर होगा, बेस अपान 3/5, तो ये हो जाएगा 3/5। तो अभी 3/5 लगा के देखें तो आप अभी अभी करके देखें तो ये भी एंगल कितनी आएगी आपकी, वही आएगी। तो शिफ्ट दबाया, कॉस दबाया और 0.75 लिख दिया, 3/5, ये आपका आ गया एंगल, सॉरी पास कितना है आपका, बेस कितना है 3/4, सॉरी 3/4, 0.75, ठीक है। तो यहाँ पर शिफ्ट किया, कॉस इनवर्स 0.75, सही है जी। तो ये आपका एंगल आ गया 41, सॉरी अगर मैं यहाँ पर कास लगाता हूँ तो बेस कितना है आपके पास, 5, सॉरी 5, मैंने गलत किया है, एपार्टीज आपका कितना है, 5 है, ओके ओके 0.6। तो देखिए यहाँ पर आपका 0.6, ये आप देख लें 53। तो आपकी मर्जी है भाई, मैंने आपको ये बता दिया, ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि आप ये ना कहें कि भाई कल साइन ही लगाना है, सर ने कहा था या किसी ने कहा था। मैं आपसे खुले दिल से कह रहा हूँ कि अगर आपके पास ये तीनों मौजूद हैं, अभी देखो ए बी सी तीनों मौजूद है, तो आपके पास साइन लगाएंगे अल्फा पे तो भी वही वैल्यू आएगी, कॉस लगाएंगे तो भी वही वैल्यू आएगी, फिर टेन लगाएंगे तो भी सेम वैल्यू आएगी। आपकी मर्जी जो लगाए। अगर आपने कहीं लिखा हुआ देखा या किसी ने बताया साइन ही लगाओ, और साइन के बगैर कुछ नहीं होने वाला, तो ये गलत बात है, ठीक है जी। चले, मैथमेटिक्स बहुत ही खुला हुआ सब्जेक्ट है, हर चीज पे बहुत सारे वेज होते हैं। मैथमेटिक्स में वेज ही वेज है, स्टूडेंट के मुस्तकबिल के लिए वेज ही वेज है, और जब वो कर रहा होता है मैथमेटिक्स तभी उसके पास बहुत सारे रास्ते होते हैं। सेकंड पार्ट है जी, सेकंड पार्ट में क्या है आपका, a = 12 है। अब देखिए मैं थोड़ा फास्ट करूंगा, b = 5 मीटर है, सेम है। ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल आ गया, ये इधर 90 की डिग्री यानी गामा आ गया, ठीक है, और ये आपका अल्फा है, ये आपका बीटा है, ये ए है, ये बी है, और ये आपका सी है, सी, ये आपका ए के सामने, यहाँ पर भी देखें ए के सामने ए आ गया, बी के सामने बी आ गया। तो ए आपका कितना है, 12 है, और बी आपके पास 5 है, सी आपने मालूम करना यानी हेपार्टीज आपने मालूम करना। पैथागोरस लगाएंगे, पैथागोरस क्या कहता है, बाय पैथागोरस क्या कहता है, ये हेपार्टीज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ प्लस बी। हेपार्टीज कितना है नहीं मालूम, सी स्क्वायर है,
ये कितना है आपके पास 12 है, 12 का स्क्वायर। ये कितना है आपके पास 5 का स्क्वायर। सी स्क्वायर इज इक्वल 144 प्लस आपका ये 25 आ गया। सी स्क्वायर इज इक्वल 169, इसको ऐड कर दिया, इसको टेकिंग रूट, तो यहाँ पर सी स्क्वायर चला गया, यहाँ पर 169 चला गया, तो सी बराबर हो गया 13 मीटर। तो ये आ गया 13 मीटर। सिर्फ 169 आपको पता है स्क्वायर रूट क्या है, 13 मीटर। सही है जी, सही है। अब आप सी भी आ गया, अब आपकी मर्जी जो लगाएं, टेन लगाएं, साइन लगाएं, आपकी मर्जी है। तो मैं क्या लगा रहा हूँ, टेन लगा रहा हूँ, ताकि आपको पता चले कि भाई मैं भी जो है वो टेन अल्फा। तो यहाँ पर अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, परपेंडिकुलर देखो कितना है 12 है, अल्फा के सामने वाला साइड लिया, और यहाँ पर लेंगे हम एपेंडिक्स, कितना आया आपका 13 आया है। सही है। अब हम लगाएंगे इसमें एंगल, टेन इनवर्स लेंगे। सही है जी। चले जी, तो यहाँ पर आपका टेन शिफ्ट किया, टेन लगाया हमने, टेन इनवर्स आ गया, और ये हमने रखा इसका वैल्यू 12/13, और यहाँ पर एंगल आ गई आपकी 42.61। कितनी आ गई है, अल्फा इज इक्वल टू 42.61 डिग्री आ गया। तो ये डिग्री में आया, अभी इसको चेंज करना है। अल्फा आ गया। अब बीटा के लिए आपको मैंने क्या बताया था, तीनों को जमा करें तो कितना आएगा 180। अल्फा कितना है 42.61 डिग्री। बीटा मालूम करना है, गामा कितना है 90 है, 180। तो ये सारे माइनस हो जाएंगे, इधर जाके 180 माइनस 42.61 डिग्री, और ये 90 डिग्री, सॉरी प्लस नहीं माइनस होगा, 90 डिग्री। तो कितना आ जाएगा, ये बीटा की वैल्यू हमें मिल गई 180 माइनस 41.61 माइनस 90 48.39। तो बीटा कितना आया 48.39 डिग्री। तो ये डिग्री में आ गया। अब यहाँ पर देखो कोई आपका डेसिमल में थोड़ा सा आ जाए इधर उधर, क्योंकि राउंड ऑफ में ये बहुत बड़ी वैल्यू आती है, ठीक है ना। तो वहां पर अगर आपका कोई सेकंड प्लेस में कोई आपका थोड़ा बहुत डिफरेंस भी आ जाए, तो उसकी कोई कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है ना जी। एग्जैक्टली भाई आपका बुक में दिया होता है, वो राउंड ऑफ किया होता है ना। तो अभी आपने चेंज करना है, अल्फा इज इक्वल टू क्या 42.61 डिग्री है। तो इसको मिनट में चेंज कैसे करेंगे, प्लस 61 को मल्टीप्लाई कर देंगे कैसे 60 से। चले अभी देखें प्रॉब्लम कितना जल्दी हो गया। बात जरा है समझाने की, तो वो समझा दिया मैंने। अब जो है वो सॉरी 0.61 इंटू 60, और ये काम जो है आपका 36 है। कितना है भाई, आपका है 36 है बीटा। अल्फा अल्फा आ गया आपका 42 डिग्री, और 36 या 37 कर ले, मिनट हो जाएगा। सही है जी। फिर बीटा देखें, बीटा ये आपका मिनट में आ गया। बीटा इज इक्वल टू क्या है 48.39। सही है जी, सही। तो अभी आपने क्या करना है 48.39 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, तो आ जाएगा ये 0.39 इंटू 60। ये आ गया आपका तकरीबन आ गया 23। तो बीटा इज इक्वल हो गया 48 आपका है डिग्री, और 23 आपका आ जाएगा 23
आपका मिनट। देखो ये मिलाएंगे तो 60 हो जाएगा, तो हमारा एक्यूरेट आया है। सही है जी। तो ये था आपका, सिंपल है, एक जैसी प्रॉब्लम है। अभी मैंने 10 लगाया, पहले साइन लगाया, ठीक है। अगर अभी ऐसा ही प्रॉब्लम आया तो मैं क्या लगाऊंगा, काश लगाऊंगा। आपको एक क्या कहते हैं, लिबर्टी दी जा रही है कि आपकी मर्जी है जो लगाओ, जो आपकी ये मर्जी लगाओ। अगर तीनों साइड मिले हुए हैं तो फिर काश लगाओ, साइन लगाओ। मगर अब दो ही साइड है तो फिर डिसाइड होगा कौन सा रेशो लगेगा। जैसे परपेंडिकुलर और हेपार्ट्यूज मिला हो तो साइन लगेगा, परपेंडिकुलर और बेस मिला तो टेन लगेगा, बेस और हेपार्ट्यूज मिला तो काश लगेगा। मगर तीनों ही साइड है तो तीनों रेशो आपके पास है, आजाद है, जो भी लगता। हमारे पास तीन आ गए, नसीब भी आ जाता तो फिर हमारी मर्जी, जो भी लगे। ठीक है जी, ओके। मैथमेटिक्स में तजर्बे नहीं किए, रिस्क नहीं लिए, विल पावर नहीं है तो मैथमेटिक्स तो भूल ही जाओ भाई। जितना आए करो, उस पर तजर्बे करो, तभी मैथमेटिक्स आपकी इम्प्रूव होगी। ए इज इक्वल टू 8 मीटर है और बी इज इक्वल टू है 6 मीटर। अच्छा, वैल्यू जो मुझे यहाँ लिखी हुई वही लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल बनाने की अब जरूरत तो नहीं है, मगर हम आपके लिए बना रहे हैं। यहाँ ये गामा है 90 डिग्री है, ये अल्फा है और ये बीटा है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। सी के बराबर आपका सी आ गया, बी के बराबर बी आ गया छोटा बी, ए के बराबर छोटा ए। अभी ए मिला हुआ है 8 मीटर, बी मिला हुआ है 6 मीटर, सी मालूम करना, पैथागोरस लगाएं, सी स्क्वायर। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ और भी ज्यादा डायरेक्ट। सी आपका कितना है नहीं मालूम, ए कितना है 6 का स्क्वायर, बी कितना है 8 का स्क्वायर। अरे बी की जगह 8 लिख लिया, उसकी जगह चलो भाई कोई मसला नहीं, यहाँ पर 8 कर देते हैं, यहाँ पर 6 कर देते हैं। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 36, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 100, अंडर रूट में डालेंगे तो क्या आ जाएगा, सी इज इक्वल टू 10 मीटर। सी की वैल्यू कितनी आई 10 मीटर। अब आपकी मर्जी, काश लगाएं, मैं लगाऊं काश, काश अल्फा बेस अपॉन हेपार्ट्यूज। काश अल्फा मालूम करना है तो काश इनवर्स बेस अपॉन हेपार्ट्यूज। अल्फा इज इक्वल टू काश इनवर्स, बेस कितना है भैया, यहाँ देखो 8 है, और अल्फा का 8 नहीं है 6 है, सॉरी, ये बेस होगा। बेस कौन सी साइड होती है, जो साथ में होती है। बेस कौन सा होता है, जो एंगल के साथ में होता है, सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। बेस कितना है 6 और हेपार्ट्यूज कितना है आपके पास, अभी आया 10, तो ये ऐसे हो जाएगा काश इनवर्स आप 0.6। 0.6 का मतलब क्या है, देखो यहाँ पर लगाओ, चलो जी, शिफ्ट किया, काश इनवर्स दबाया, 0.6 लिखा, इक्वल टू किया तो ये आ गया 53। कितना आ गया 53.13। सही है जी। ये भी तकरीबन वही है मेरे ख्याल में, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 4 आएगा, तो वो आपका 10। तो डबल किया गया, पहले वाले को डबल किया गया। देखिए लोग कितने होशियार हैं, और हम जो है वो लकीर के फकीर बन गए भाई। पहले वाला क्या था, यहाँ 5 था, यहाँ 4 था, यहाँ 3 था, अभी यहाँ 10 है, 3 का डबल 6, सेम है। सही है जी। अभी आप एंगल मालूम करेंगे, तीसरा वो आएगा 30। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180, यही है। तो ठीक है, आपको बीटा चाहिए तो 180 माइनस अल्फा माइनस गामा, बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस अल्फा कितना है 53.13 और ये 90। तो अब क्या होगा भाई, अब बीटा होगा आपका, निकल जाएगा तो कितना बचेगा 36 पॉइंट कितना आएगा 87, कितना आएगा, डिग्री है ना, 87 आ जाएगा, ये आ गया डिग्री में।
तो इसको चेंज करना है अभी किस में, मिनट में। तो अल्फा को चेंज करें पहले, 53.13 डिग्री है, तो 53 प्लस पॉइंट 10 to 60 कर देंगे, ठीक है। तो अभी आपका इतना आता है, फिर नीचे आप क्या लिख देंगे, बीटा इतना है 36.87 डिग्री, तो अभी कर देंगे 36 प्लस 0.87 इंटू 60 डिग्री, सही है जी। ये मिनट में चेंज हो जाएगा। अभी करके देखते हैं, अभी किया था तो वो सेम आ रहा है, 0.13 इंटू 60, ठीक है जी। तो ये आ गया 7, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू बन गया 53.7 मिनट। सॉरी, पॉइंट लिखने की जरूरत है, ये डिग्री है, ये 7, अब पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या होगा, मल्टीप्लाई करते हैं इससे, 0.87 इंटू 60, तो क्या आ गया आपके पास 53, 30 डिग्री, 36 डिग्री और 3 मिनट, ये बीटा आ गया, सही है जी, ओके जी। तो डिग्री का भी आपके पास है और मिनट में भी हमने इसको चेंज कर दिया है, सही है। तो अभी हमने क्या लिया है, कॉस लिया है। अब आपको भरोसा हो जाना चाहिए कि भाई जो है वो हम सही जा रहे हैं, सही है जी। 10 सेंटीमीटर, अल्फा कितना है आपके पास है 53, बीटा कितना है 36, सही है जी। अब यहाँ पर चेक करना है, तो भाई ये देखो इन दोनों को जमा करो, ये 90 हो रहा है तो फिर सही हो आप, 90 हो रहा है तो सही, 90 पहले से ही है, और इन दोनों का समेशन हमेशा क्या होगा, एक्यूट एंगल का 90 ही आएगा। डोंट वरी, आप खुद ही जॉब कंफर्म कर सकते हो, डोंट वरी। अभी नंबर 4 पे जाते हैं। अब थोड़ा कुछ चेंज हो खुदा करें, तीनों एक जैसे ही आ गए, बोर हो गए तो एक जैसे ही आ रहे। चलें जी, 4 नंबर में है जी, 4 नंबर है आपके पास, C इज इक्वल टू क्या है, 4 नंबर में करने जा रहा हूँ, C इज इक्वल टू है 8 मीटर, और आपका बीटा एंगल दी जा रही है जी, आ गया 42 डिग्री 30 मिनट। बताए, मालूम करें आप खुद, कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं। अभी थोड़ा चेंज हुआ है ना, मज़ा आएगा। तो यहाँ पर आपका ये आ गया ट्राइंगल, ये 90 की एंगल गामा, ये आपका अल्फा, ये बीटा, ये ए, ये बी, ये सी, ये सी, ये ए, यहाँ पर बी। सी दिया गया है अभी आपको 8 मीटर, और ये वाली एंगल आपको दी गई है बीटा। तो भाई आपने पहले तो इसको चेंज करना है, किसमें, बीटा को किसमें चेंज करना है, डिग्री में। तो भाई डिग्री के लिए क्या होगा, 30 को डिवाइड कर दोगे 60 से, तो ये हो जाएगी डिग्री, है ना, मैंने बताया था पहले। 0 0 ये 1.5 हो गया, कितना आ गया 0.5, प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5 डिग्री। तो ये आ गया आपका बीटा, आ गया डिग्री में। तो एक एंगल मिल गई। तो अब तीसरे एंगल के अल्फा के लिए क्या करोगे भाई, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल 180, गैमा ऐसे लिखे ना, ठीक है। आपको क्या चाहिए, अल्फा चाहिए, अल्फा इज इक्वल टू 180 माइनस बीटा माइनस गैमा, अल्फा इज इक्वल 180 माइनस बीटा कितना 42.5 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो मेरे ख्याल में ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 48, कितना हो जाएगा, ऐसा नहीं करते,
मशीन चलाते हैं। चलो जी, ये आ गया आपका 47.5 डिग्री। अल्फा कितना आ गया आपके पास? 47.5 डिग्री। ये डिग्री में आ गया। ठीक है, अब इसको मिनट में चेंज करना चाहते हो तो क्या करोगे? इससे 0.5 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 60 से। कर दे? चलो कर देते हैं। 47 प्लस 0.5 इंटू 60, तो ये आधा हो जाएगा। और ये में डिग्री हो जाएगा, अरे मिनट हो जाएगा यार, मिनट हो जाएगा। अल्फा इज इक्वल 47, ये आधा हो जाएगा अभी 30 मिनट। तो ये एंगल आपकी मिनट में भी आ गई, क्योंकि वो मिनट में दी गई है, तो ये भी आ गई मिनट में। अभी आपको क्या चाहिए भाई? अभी आपको चाहिए ए और बी चाहिए। पैथागोरस तो लगेगा नहीं, एक साइड होती अभी तो कर लेते। तो अभी आप कोई भी रेशियो लगा ले। देखिए आपके पास गिवन क्या है? गिवन है एंगल मिले हुए हैं सारे, और एक साइड मिली है सी। सी मतलब दो चीजों में आता है, या तो कॉस में आता है या आपका हेपार्डियोसिस में आता है, साइन में और कॉस में आता है। तो आपकी मर्जी है, इसमें लगाएं, साइन लगाएं या कॉस लगाएं। साइन लगाओगे तो आपको मिलेगा ए, कॉस लगाओगे तो आपको मिलेगा बी। आपकी मर्जी जो लगाओ। तो हम लगाते हैं साइन। किस पे लगाएंगे? बीटा तो हमें पता है, बीटा का पता है, अल्फा का पता है, जिस पे लगाओ आपकी मर्जी है। ठीक है, तो हम लगा लेते हैं आपका किस पे? ए कितना है नहीं मालूम, ये 8 है। सही। तो सी आपके पास पहले से दिया हुआ है इसमें, मेरे ख्याल से सी दिया हुआ था ना? हाँ सी दिया हुआ है, सही है। तो सी आपका दिया हुआ है, हम लगाएंगे साइन, लगा देते हैं अल्फा पे, साइन अल्फा, सही है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन अल्फा, अल्फा कितना है आपके पास? अब यहाँ पर मिनट वाला नहीं लगाओगे, यहाँ पर अल्फा 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 कितना है? 47.5 डिग्री लगाओगे। यहाँ पर आपने डिग्री लगानी, ठीक है। परपेंडिकुलर आपको ए है, और नीचे आपका क्या है? बी है, ठीक है ना? सॉरी, हेपार्टन्यूज लगा, सी है ना? क्या लग किया मैंने? हेपार्टन्यूज क्या है आपका? सी है, सही है। तो सी आपके पास कितना है मालूम है। अभी ये साइन 45 इसकी वैल्यू मालूम करें, लेकिन अब इन्वर्स नहीं लगाना, साइन 47 इन्वर्स नहीं लगाना इधर, ठीक है। तो ये आएगा 0.73 इंटू 7, ये आ गया। और अपान में ये ए सी कितना है हमारे पास? 8 है, तो ये जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 इंटू 0.73, ठीक है जी। मल्टीप्लाई कर दें इससे 8 से, तो ये आ गया आपके पास 5.9। ये आ गया आपके पास 5.9 मीटर, सही है जी। तो ये आ गया। अभी बी के लिए आप कास लगाएंगे, क्योंकि ये बेस है, अल्फा का क्या है? ये बेस है। या आप यहाँ पे लगा दें बीटा, तो ये क्या हो जाएगा आपका? परपेंडिकुलर हो जाएगा। साइन लगा लो इधर बीटा, आपकी मर्जी है। अब यहाँ पर भी आपकी मर्जी है, अगर तुम साइन लगाना कास लगाओ तो अल्फा पे लगाओ। देखो मैं करके बताता हूँ। कास अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा? बेस अपान हाइपोटेन्यूज। कास अल्फा कितना है? अल्फा 47.5 डिग्री। बेस हमें मालूम करना है, क्या है आपका बेस? बी है। हाइपोटेन्यूज कितना है आपके पास? 8। अब इसकी वैल्यू कास लगाएंगे इधर, कास 47.5 इज इक्वल टू होगा 0.6, ठीक है जी। यहाँ पर आ जाएगा 0.675, और यहाँ पर बी अपान क्या आ जाएगा? 8, तो बी इज इक्वल हो जाएगा, ये 8 जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बी इज इक्वल हो जाएगा आपका 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे
तो ये आ जाएगा आपका 5.40 मीटर। तो अभी मैं क्या कह रहा था, अल्फा पे लगाया है तो आपने कॉस लगाया, इधर में लगा था बीटा पे तो साइन लगा था, तो मेरे को मिलता परपेंडिकुलर पाने पड़ने। सही है। अब ये भी आपकी मर्जी है कौन से, यहाँ लगाओगे तो साइन लगाओ, अगर बी मालूम करना है तो यहाँ लगाओ तो क्या लगाओगे, कॉस लगाओगे। ये वाली चीज आपको समझनी पड़ेगी, जो कि इन प्रॉब्लम में आपको कंफ्यूजन ना हो। अल्फा पे लगाना है, ये बी मालूम करनी है। अच्छा, तीसरा तरीका भी है, पैथागोरस भी लगा सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास ए आ गया है, सी आ गया है, तो आप पैथागोरस भी लगा सकते हो। ठीक है ना। अब ये आपकी मर्जी, पैथागोरस सी स्क्वायर है, ए स्क्वायर है, देखिए यहाँ पर क्या हो जाता, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर आपके पास है 8 स्क्वायर, ए आपके पास आ गया है 5.9 का स्क्वायर, बी आपको मालूम करना है। तो ये कितना हो जाएगा, इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा 64। ये माइनस में आएगा तो ये कहाँ, यहाँ पर कितना होगा 5.9 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है जी, -5 लिख देता हूँ मैं अभी, स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो 5.9 इंटू 5.9, ये आ गया 34, 64 माइनस 34.81, ठीक है जी, इज इक्वल टू बी स्क्वायर। इसमें माइनस कर देंगे हम, इसमें से 64 में से, तो ये आ गया आपका बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 29.19। अब इसको अंडर रूट में डालेंगे, इसको भी अंडर रूट में डालेंगे, आपकी मर्जी है, देखें सारे तरीके में बता रहा हूँ। अब आपने क्या लेना है, इसका अंडर रूट 29.19 का अंडर रूट क्या होता है 5.0। ये खत्म हो गया, बी इज इक्वल आ गया 5.40 मीटर। ठीक है जी, ये तरीका, ये तरीका। तीसरा तरीका मैं कह रहा हूँ साइन लगाओ, इधर सारे तरीके बता रहा हूँ, आप इधर साइन लगाओ। साइन बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बी हो गया, हाइपोटेन्यूज कितना है 8। तो साइन बीटा किसके बराबर लिया था आपने, डिग्री लगाना मेहरबानी करके, बीटा की डिग्री, डिग्री डिग्री, हाँ ये वाला। तो साइन 42.5 डिग्री बी अपान बेस अपान हाइपोटेन्यूज। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे हम, साइन 42.5 इज इक्वल टू क्या आया 0.6675। ये 8 इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू बी, मल्टीप्लाई कर दो 8 से, ये आ गया आपका 5.0 मीटर। तीन तरीके मैंने बता दिए, अब आपकी मर्जी है भाई। देखें, ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप खुले दिलो दिमाग से मैथमेटिक्स करो, ये नहीं कि लकीर के फकीर बन के करो। सही है ना, तो आपकी मर्जी है, ये भी लग सकता है, क्योंकि हमारे पास जब दो साइड आपके पास आ गई है, बी जब मिल गया है, सॉरी आपका जब ए मिल गया तो दो साइडें मिल गई, तो पैथागोरस लग सकता है, साइन का लग सकता है, कॉस का लग सकता है, कॉस का लगाया, साइन का लगाया, साइन अल्फा पे भी लगाया, कॉस अल्फा पे भी लगाया। देखो ये वाले बात कर रहा हूँ, कॉस अल्फा, साइन बीटा, और तीन तरीके मालूम किए हैं बी के लिए, बी 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 सेम आया सब में। अब आपकी मर्जी, ये मेथड लगाओ, ये लगाओ, ये लगाओ। वहां आपका साइन था तो हम साइन इधर भी लगा सकते थे, ठीक है ना। आपकी मर्जी है, जब एंगल पता है तो फिर साइड के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। आपको ये सोचना है साइन में क्या है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, वो अगर है तुम्हारे पास तो उस पर चलो। कॉस पे क्या है, बेस और हाइपोटेन्यूज, और टेन में क्या है, परपेंडिकुलर और बेस। तो सामने रेशियो का पता है, तो दो चीज़ों, तीन चीज़ें हो गई, उनमें से दो चीज़ें अगर मिली हुई तो तीसरी चीज़ तो खुद ही आ जाएगी, कॉमन सेंस की बात। चले, चार हो गए। चार हो गए जी। अभी आते हैं अभी पांचवा पे।
पांचवा जो है आपका, तो अभी हम सारे मेथड मैंने समझा दिए हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, एक डरते हैं ना बच्चे, पता नहीं ये करेंगे तो क्या होगा, वो डर मैंने खत्म कर दिया है। डर नहीं करना है मैथमेटिक्स में, कुछ नहीं होने वाला, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत हो जाएगा, फिर कर लेना। तो जितना आप रिस्क लोगे ना मैथमेटिक्स में, उतना ही आपकी मैथमेटिक्स जो है वो क्या हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। 38 डिग्री है और यहाँ पर 20 मिनट है, तो भाई इसको चेंज कर दें पहले, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी हमें। अल्फ़ा इज इक्वल टू 38 और यहाँ पर प्लस 20 मिनट है, तो डिग्री में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है, डिग्री में चेंज करना है। तो क्या करेंगे भाई, मिनट को डिग्री में चेंज करना है तो 60 से क्या करेंगे, डिवाइड, डिग्री आ जाएगी आपकी 0 0 1/3, 1/3 बोले तो क्या हो जाएगा, 1/3 बोले तो 0.33 है ना, 33 डिग्री आ गया। तो ये आ गया आपका डिग्री में, सही है जी। अभी आपका ये आ गया, ये आ गया, आप पिथागोरस लगाएं या जो भी लगाएं, जरूरत जो पड़े आपको। ये आपका ए बी और ये सी, ये 90 का गामा, ये आपका अल्फा, ये बीटा, क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, यानी यहाँ पर 140 मीटर दिया हुआ है ए। बी आपने मालूम करना है, सी आपने मालूम करना है, और एंगल भी मालूम करना है। तो एंगल के लिए क्या करेंगे भाई, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180, सही है जी। तो आपको क्या चाहिए, अभी बीटा चाहिए 180 माइनस अल्फा माइनस गामा। 180 माइनस अल्फा कितना है आपके पास, 38.33 और ये 90 है। तो अभी आप माइनस कर लें, पता चल जाएगा एंगल आपकी कितनी आएगी। 180 माइनस 38.33 माइनस 90 इज इक्वल टू आ गया 51.67। तो बीटा कितना आया, 51.67 डिग्री में आ गया। अभी इसको मिनट में चेंज करेंगे, मिनट में चेंज करें, 51 प्लस 6.67 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, करने दीजिए, इधर कर दें 0.67 इंटू कर देंगे हम 60 से, तो ये हो गया आपका 40 मिनट। बी इज इक्वल टू 51 डिग्री और 40 नहीं, ये कितना है 33 है, तो ये तकरीबन हो जाएगा आपका 33 है ना, यहाँ पर क्या 33 आया है। तो आपके पास डिग्री कितना आना चाहिए, आपके पास 33 है तो 47 होना चाहिए, ठीक है जी, या 53, सॉरी यहाँ पर कितना है आपका पास, पांचवा नंबर है ना, इसका जवाब है 51, 1.40, सही है, सही है भाई जी, वही है। और अल्फा कितना है आपके पास, अल्फा दिया हुआ है पहले से ही, सही है जी। चलिए अब ये आ गया आपके पास, अब आपको चाहिए क्या, बी और सी चाहिए, सही है जी। तो बी के लिए यहाँ पर देखो, अगर मैं लगाता हूँ साइन, साइन लगाता हूँ तो क्या होगा भाई, साइन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हेपाटिस, साइन अल्फा इज इक्वल परपेंडिकुलर कितना है, ए है, हेपाटिस कितना है, सी है, सही है जी। हेपाटिस कितना है आपके पास, सी है, परपेंडिकुलर आपके पास कितना है,
आपके पास है। ठीक है जी। तो अभी देखें यहाँ पर आपका क्या होगा, साइन अल्फा। साइन अल्फा कितना है आपके पास, एंगल लगाओ, आपके पास है 33 है। ठीक है ना। साइन 38.33, ए कितना है आपके पास 140 है, और इधर सी मालूम करना है। तो साइन लिखे पहले, यहाँ पर इन्वर्स नहीं लगेगा, डायरेक्ट लगाएं। 38.33 इज इक्वल टू आ गया 0.62, 0.620 इज इक्वल टू 140 अपॉन सी। और देखो सी इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा 0.620। अभी 140 को डिवाइड कर देंगे हम 0.620 के साथ, तो ये आ गया आपका। तो चलें जब लास्ट जो है वो पार्ट जो है उस क्वेश्चन का करते हैं, पार्ट नंबर 6। अभी वो ये वाला इसी तरह का ही होगा मेरे ख्याल में। तो बड़े आसान है, इनको सॉल्व करना इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने एक मैथमेटिकल साइंस के हिसाब से चलना होता है। सही है जी, एवरीथिंग इज राइट। पार्ट नंबर 6 है। बी इज इक्वल टू है 38.8 मीटर, और ए इज इक्वल टू है आपके पास अल्फा है मेरे ख्याल में एंगल 41 डिग्री 30 मिनट। सही है जी। तो अभी आपने मालूम करना है बीटा। तो यहाँ पर जो देखो ये मिनट में डिग्री में चेंज करना पड़ेगा हमें। 41 30 डिवाइडेड बाय 60 डिग्री हो जाएगा। 41 ये 0.5 आ गया, कितना आ गया 0.5 डिग्री अल्फा, ये हमें मिला हुआ। तो अभी बीटा मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180। आपको क्या चाहिए, बीटा 180 माइनस अल्फा माइनस गामा, 180 माइनस 41.5 डिग्री माइनस 90 डिग्री, बीटा आपका हो जाएगा 47। बीटा हो जाएगा 40। चलें जी, यहाँ 20 है या कितना है, आपके पास शायद ये 50 है मेरे ख्याल में, बहरहाल मैं 50 है, ये 50 है, सॉरी यहाँ पर शायद 50 है, मेरे पास जो लिखे हुए हैं उसके हिसाब से ये 50 है मेरे ख्याल में। हम 50 के हिसाब से करते हैं। 50 मिनट है, 41 प्लस ये कर देंगे आपका, डिग्री करना है ना, तो 50/60, ये कैंसिल हो गया, और ये हो जाएगा आपका 41 प्लस आपका हो जाएगा 5/6, तो ये आपका हो रहा है 0.8 डिग्री। सही जी।
तो ये अल्फा डिग्री में इतना आ गया है। तो बीटा कैसे होगा आपका 180। तो बीटा मालूम करना है 180 माइनस अल्फा माइनस गामा। 180 माइनस 41 आप करेंगे डिग्री कितना है 8 डिग्री और माइनस 90 डिग्री। यहाँ पर डिग्री लिखना है, जब माइनस करो तो डिग्री लिखना है, मिनट नहीं लिखना है, ठीक है ना जी। यहाँ पर हो जाएगा डिग्री के हिसाब से आपका 180 माइनस 90 माइनस 41.8। तो ये हो गया आपका 48.2 48.2 डिग्री। तो इसको भी मिनट में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे भाई, डिग्री है तो मिनट में कैसे चेंज करेंगे। 48 मिनट के लिए 0.2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, तो 0.2 इंटू 60 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो आपके ये कितने हैं मिनट, कितने हैं 10। तो ये आ जाएगा आपका 48.10 मिनट। ठीक है जी, तो ये तकरीबन आ रहा है। तो मिनट में दिया गया, हमने डिग्री में चेंज किया। यहाँ पर जब माइनस करोगे इस थ्योरम के हिसाब से तो बीटा मालूम करेंगे, डिग्री वाला यूज़ करोगे फिर डिग्री आ जाएगा, तो फिर उसको दोबारा आपने मिनट में चेक कर दिया। सही है। अच्छा, अब हमारे पास कितना है, बी दिया हुआ ट्राइंगल आपका वही है ABC। तो यहाँ पर देखो ए यानी अल्फा, ये बी यानी बीटा, सी यानी गामा, ये 90 डिग्री का है। तो यहाँ पर ये हाइपोटेन्यूज बी तुम्हारे पास है 38.8, ए तुम्हें मालूम करना है और सी तुम्हें मालूम करना है। तो भाई ए के लिए देखो हमारे पास बी मिला हुआ यानी बेस मिला हुआ है, और आपके पास हाइपोटेन्यूज मालूम करना है या परपेंडिकुलर मालूम करना है अल्फा का, तो हम लगा सकते हैं कास लगा दे। यहाँ पर देखो बेस है हमारे पास, ठीक है, कास अपान या 10 लगा दें तो ये आ जाएगा, कास लगाए तो ये आपका मिलेगा। ठीक है, तो कास अल्फा इज इक्वल टू होगा बेस अपान हाइपोटेन्यूज। कास अल्फा के, अब ये यहाँ पर क्या रखोगे, एंगल जो डिग्री में वो रखोगे 41.8 डिग्री। बेस कितना है देखो 30.8, और हाइपोटेन्यूज आपके पास नहीं है तो सी रखोगे। तो अभी यहाँ पर इसकी वैल्यू लेंगे कास की, कास 41.8 डिग्री इज इक्वल हो जाएगा 0.7745 इज इक्वल 38 पॉइंट अपॉन सी। तो सी इधर भेज दें, ये इधर भेज दें, 30.8 अपान हो जाएगा 0.745। तो यहाँ पर डिवाइड कर दे, अभी 30.8 को डिवाइड करेंगे हम 0.745 से, तो ये हो जाएगा 41। सी कितना आ गया आपके पास 41.34 मीटर, सी आपके पास आ गया इतना। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आपके पास जो है वो चाहिए क्या, ए चाहिए। तो ए के लिए आप क्या यूज करोगे, साइन यूज करो, तो ये आ जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर देखो सामने, साइन अल्फा का लगा दे, साइन अल्फा इज इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन अल्फा आपके पास 41.8 डिग्री परपेंडिकुलर ए, और यहाँ पर सी कितना है आपके पास हाइपोटेन्यूज। ठीक है जी, तो इसकी वैल्यू रखेंगे हम साइन
41.8 डिग्री, डिग्री लगाएंगे इधर, ये आ गया आपका 0.666। ये आपको नहीं पता, सी के लिए आप क्या रखेंगे 41.34। ये जाके डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, हो गया आपका 0.66 इंटू 41.34। तो ए इज इक्वल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते 41.334 27.56, सही है जी। ये आपका आ गया, ए आ गया। अब ए भी आ गया, सी भी आ गया, एंगलें भी आपके पास आ गई सारे, इस बक्से में सारी पड़ी हुई है। तो इस तरह ये क्वेश्चन आपका इख्तिताम पजीर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम रखेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तो मिलते हैं जल्दी। और अगर आपने यहाँ पर वीडियोज़ अगर आपको समझ में आ रहे हैं प्रॉब्लम अच्छे तरीके से, तो आप लाजमी तौर पर इसको लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दें। और सब्सक्राइब करें तो आपके पास सारे ही फिजिक्स भी इस पे आएगी, केमिस्ट्री भी इस पे आपके चैनल को अवेलेबल मिलेंगे सारे लेक्चर्स। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहो और पढ़ाते रहो।